So hi everyone, once again. We were discussing about the question and the answers. We were discussing the question and the answers that are given like at the end of your chapter. Okay, we were we've already discussed 5 of them. Okay, now the next question. Okay, sixth one. It is written in it that with a neat diagram, explain the 7-celled, 8-nucleate nature of the female gametophyte. ठीक है, तो आई गेस इसमें तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी क्या किया था कि काफ़ी डिटेल में हमने इसको डिस्कस किया था. ठीक है, बट जैसे ही हम मतलब जैसे हमने ओव्यूल के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था, एक बार हम इसको भी डिस्कस कर लेंगे अगर किसी भी स्टूडेंट के मन में अगर कोई डाउट हुआ हो. ठीक है, तो एक बार उनका क्या हो जाएगा, वापस रिविजन हो जाएगा. दैट्स वाई जो भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन के भी प्रीवियस चैप्टर के भी जो क्वेश्चन एंड आंसर्स हमने डिस्कस किए थे, उनको भी मैंने वापस बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया था. वो भी सारे जो टॉपिक्स उसमें कवर हो रहे थे उनको, और सेम चीज़ मैंने इनमें की है, ताकि अगर किसी को बाय चांस डाउट रहा हो उस वक्त जब हम चैप्टर को पढ़ रहे थे, तो अभी वो क्या हो जाएगा, डाउट क्लियर हो जाएगा. ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज विद द नीट डायग्राम एक्सप्लेन द 7-celled 8-nucleate नेचर ऑफ द फीमेल गेमिटोफाइट. ठीक है,
ठीक है, तो ये है एक टिपिकल एम्ब्रियो सैक या टिपिकल फीमेल गेमिटोफाइट, ठीक है। A typical female gametophyte or a typical embryo sac consists of 7 cells and 8 nuclei. Okay, it consists of 7 cells and 8 nuclei. ठीक है, ओके। अब इनको क्या करना है, अपन को एक्सप्लेन करना है। एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा टाइम निकल जाएगा। इफ़ आई विल राइट इट ऑल डाउन, आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू, ओके, इन अ फ्लो चार्ट फॉर्म। यू गाइज जस्ट नोट इट डाउन इन दैट फॉर्म, ठीक है। क्योंकि ये जब अपन करते हैं ना, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि इट लुक्स क्वाइट अट्रैक्टिव, ओके, एंड इट इज़ नॉट यू नो बहुत ख़राब नहीं लगता पढ़ते हुए कि इतना बड़ा पढ़ेगा कौन, ठीक है। तो अगर आप फ्लो चार्ट के फॉर्म में इवन अपने नोट्स पे बनाएंगे तो इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू गाइज टू इवन रिवाइज देम, कि जब रिवाइज करना होगा ना तो यू विल नो। अगर आप एक बार अच्छे से समझ लेंगे तो आपको बस वो फ्लो चार्ट फटाफट से देखना है एंड यू विल गैदर इट ऑल इन योर माइंड फटाफट, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि जो ओव्यूल है, okay, the ovule differentiate one megaspore mother cell, okay, which produces 4 microspore tetrads, megaspore tetrads, okay, मतलब 4 megaspores बनाती हैं ये। फिर क्या होता है कि among these 4 the 3 of them degenerate, okay, and the 1 megaspore is functional. Only 1 megaspore is functional, ठीक है। That 1 megaspore further differentiates and convert itself into the embryo sac, ठीक है। सेम प्रोसेस अपन ने लास्ट क्वेश्चन में भी लिखा था, ओके। सो ये प्रोसीजर पहले वील ट्राई टू एक्सप्लेन और वील ट्राई टू राइट इट इन अ फ्लो चार्ट फॉर्म के दीज इवेंट्स हैपन, ओके। नाउ how the embryo sac from 1 celled becomes 7 celled and 8 nucleate, okay. So the functional megaspore, the nucleus of the functional megaspore undergoes repeated nuclear divisions, free nuclear divisions. By free nuclear divisions we mean that the nuclear divisions are not immediately followed by the cell wall formation, okay. So the nucleus of the functional megaspore, ठीक है, arrow करके undergoes free nuclear divisions, ठीक है। when it undergoes free nuclear division में we can write in bracket that the nuclear division is not immediately followed by the cell wall formation, okay. Then again an arrow, and the next thing that happens is that there is cell wall formation after 8 nuclei हो गई है, ठीक है। the nucleus, that one functional megaspore mother nucleus has made 8 न्यूक्लियस स्टेज, ठीक है। जब 8 न्यूक्लियस स्टेज पे आ गया है तब देयर विल बी सेल वॉल फॉर्मेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेज इज सेल वॉल फॉर्मेशन। अब एरो लगा के नेक्स्ट स्टेज में ये लिखेंगे कि इन दैट ऑल्सो only 6 nuclei get surrounded by the cell wall, okay. The rest of the 2 nuclei, और उसके बाद लिखना ब्रैकेट में द पोलर न्यूक्लियाइज, ठीक है। जो बाकी जो 2 न्यूक्लियाइज बच जाती हैं जो कि सेल वॉल से सराउंडेड नहीं होती, उनको हमने क्या कहा, द पोलर न्यूक्लियाइज, ठीक है। पोलर न्यूक्लियाइज से एरो लगा के हम लिखेंगे कि इट लाइज
in the central cell. Okay, it lies in the central cell. ये जो बड़ा वाला cell है, this is the central cell. It lies in the central cell beneath the egg apparatus. ठीक है, ये क्या कर रही है, polar nuclei lies at the in the central cell beneath the egg apparatus. ठीक है. Now what is the egg apparatus? जो 6 सेल्स बने हैं अब, ठीक है, उन 6 सेल्स में से क्या होता है कि 3 सेल्स जो हैं वो माइक्रोपाइलर एंड पे प्रेजेंट होते हैं, जो हम ओव्यूल के टाइम डिस्कस कर चुके हैं कि वो एंड ओव्यूल का जहाँ पे क्या होता है कि इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते, दैट इज द माइक्रोपाइलर एंड, एंड द ऑपोजिट टू द माइक्रोपाइलर एंड इज द चैलिज़ल एंड. ठीक है, तो the 3 cells that are present at the micropylar end are completely or are together known as the egg apparatus. Okay, now egg apparatus consists of 3 cells. 2 of them are known as synergids and 1 is the egg cell. Okay, पोलर न्यूक्लियाई जब हमने उसकी लोकेशन बता दी कि भाई इन द सेंट्रल सेल बीनीथ द एग एपरेटस, तो नाउ विल इंट्रोड्यूस व्हाट इज एग एपरेटस. द 3 cells, okay, that are present at the micropylar end are known as the egg apparatus, and it consists of 2 synergid cells and 1 egg cell. Okay, the synergid cells has cellular thickenings at the micropylar end, and these are known as the filiform apparatus. Okay, now this was all about the egg apparatus. Now at the 3 cells that are present at the chaliceal end are known as the antipodals. ठीक है, तो ये हो गया 7 celled 8 nucleate cells का जो भी है डिस्क्रिप्शन. ठीक है, तो इससे क्या बन गई है, इसमें 7 cells है, 1 2 3 4 5 6 और ये 1 सेंट्रल सेल. ठीक है, और 8 न्यूक्लियाइज है, 3 3 6 and 2 8. Okay, now the next question, will come to the next question. The next question says what are chasmogamous flowers can cross. Okay, part चलेंगे. What are chasmogamous flowers? ठीक है, chasmogamous flowers क्या होते हैं कि the flowers in which the stigma and the stamen are exposed to the environment. ठीक है, जो ओपन फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, जिसमें क्या है कि दी एंथर और जो स्टिग्मा है उसमें क्या होता है, ओपनड अप होता है. ठीक है, मतलब कुछ भी इन्वायरमेंट में, कोई भी इन्वायरमेंट से पोलन ग्रेन वगैरह उस पर गिर सकते हैं, उनका पॉलिनेशन कर सकते हैं. ठीक है, तो कुल मिला के चैस्मोगेमस फ्लावर्स क्या होते हैं कि द फ्लावर्स विथ ओपन एंथर एंड दी स्टिग्मा आर नोन एज दी चैस्मोगेमस फ्लावर्स. ठीक है, कैन क्रॉस पॉलिनेशन अकर इन क्लिस्टोग्रामस फ्लावर्स? नो. ओके, अच्छा, कभी भी जब अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं तो वी शुड रीड इट वेरी केयरफुली, क्योंकि इसने पूछा तो क्या, व्हाट इज चैस्मोगेमस फ्लावर्स. ठीक है, लेकिन जो सेकंड पार्ट है इज आस्किंग अबाउट कैन क्रॉस पॉलिनेशन अकर इन क्लिस्टोगेमस फ्लावर. ठीक है, तो पहले तो अपन को ये मेंशन करना पड़ेगा कि क्लिस्टोगेमस फ्लावर है क्या. ठीक है, तो क्लिस्टोगेमस फ्लावर इज अ फ्लावर दैट डज नॉट ओपन एट all. Okay, the flower that does not open at all, whose stigma and stamen are not exposed to the environment, are known as the clistogamous flower. ठीक है, now the question is, can cross pollination occur in them? No, cross pollination cannot occur in clistogamous flowers because they do not open at all. Like उनका जो एंथर और स्टिग्मा है वो ओपन हो ही नहीं रहा है एनवायरनमेंट में. अगर वो ओपन अप मतलब ओपन अप ही नहीं है एनवायरनमेंट में, तो कैसे कोई भी तरह का पॉलिनेशन उस पर अकर हो सकता है दूसरे प्लांट से या दूसरे फ्लावर से. देयर आर नो चांसेस कि वहाँ पे कहीं और फ्लावर का पोलन आके गिर भी जाए. ठीक है,
give reasons for your answer. I've already given the reason for my answer, क्योंकि क्या होता है कि ये closed होता है. जब ये closed ही नहीं है कोई चीज़ का, suppose this is my sanitizer bottle, okay, suppose this is a Clistogamous flower, okay, अगर ये बॉटल ओपन हो ही नहीं सकती, अगर ये बंद पड़ी है, तो कैसे इसमें और कोई भी चीज़ जाएगी? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? इमेजिन कि ये स्टिग्मा है, ठीक है, दिस इज दी स्टिग्मा, ओके. अगर ये फ्लावर ओपन हो ही नहीं रहा है, ठीक है, ये क्लोज्ड फ्लावर है, ये ओपन हो ही नहीं रहा है, तो कैसे इस स्टिग्मा पे कोई भी और तरह का, कोई भी और फ्लावर का पोलन आके गिरेगा? देयर आर नो चांसेस, वो तो पूरी तरह से पैक्ड है, ठीक है. तो ऐसे फ्लावर्स में क्या होता है कि जो एंथर और जो स्टिग्मा है वो क्या होते हैं, एक दूसरे से क्लोजली लोकेटेड होते हैं, ताकि जैसे ही एंथर पोलन ग्रेन को ऐसे रिलीज करे, इट रीचेस द स्टिग्मा, ओके, एंड द पॉलिनेशन हैंस अकर्स. इनमें क्या होता है, कंप्लीट ऑटोगैमी होती है, ठीक है, मतलब सेम फ्लावर के एंथर और स्टिग्मा. एग्जाम्पल्स अपन लिख सकते हैं ऑक्सैलिस और वायोला, ओके. Now, the question number 8 is mention 2 strategies involved to prevent self pollination in flowers. ठीक है, जो हमने इफ यू रिमेंबर चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था अबाउट दी आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, ठीक है. तो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस में हमने क्या क्या चीज़ें देखी थी, उनमें से कोई भी 2 अपन इसमें मेंशन कर सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है, कोई भी 2 उनमें से अपन क्या कर सकते हैं, इनमें मेंशन कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज दी जो स्टिग्मा और मतलब स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी और एंथर की रिलीज में सिंक्रोनाइजेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है. पॉलिनेशन अगर कराना है तब तो सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, लेकिन अभी अपन क्या बात कर रहे हैं कि अपन को तो प्रिवेंट कराना है पॉलिनेशन को, सेल्फ पॉलिनेशन को, ठीक है. तो उस केस में क्या होता है कि जो सेम फ्लावर है उनके एंथर और जो स्टिग्मा है उनकी रिसेप्टिविटी क्या होनी चाहिए, उनकी जो रिसेप्टिविटी होनी चाहिए वो सिंक्रोनाइज्ड नहीं होनी चाहिए. तो फर्स्ट जो चीज़ है वो प्रिवेंट करने के लिए सेल्फ पॉलिनेशन, मैं चारों समझा देती हूँ वापस से. यू गाइस कैन राइट 2 ऑफ देम वट एवर यू वॉन्ट, ओके. फर्स्ट वन इज वॉट, देयर शुड बी या डिक्रीज्ड सिंक्रोनाइजेशन. शुड बी का तो क्वेश्चन है नहीं ना. decreased synchronization in between the pollen release and the स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, ठीक है. फर्स्ट तो ये हो गया. अब इसमें भी 2 चीज़ें हैं कि भाई ऐसा हो, इधर ऐसा हो कि व्हेन द एंथर releases its pollen, okay, at that time the stigma should not be receptive, okay, it should not allow the germination of the pollen on it, okay. और second could be के when the stigma is receptive the anther should not release its pollen, okay. तो दोनों चीज़. अब सेकेंड चीज़ क्या हो जाएगी कि ये काम करे नहीं करे बट इट इज़ ऑल्सो एन अडेप्टेशन टू प्रिवेंट दी सेल्फ पॉलिनेशन. फर्स्ट इज देयर शुड बी डिफरेंस इन दी लोकेशन ऑफ दी एंथर एंड दी स्टिग्मा, ठीक है. डिफरेंस इन लोकेशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा, ठीक है.
इन दोनों में क्या होना चाहिए, इनकी लोकेशन में डिफरेंस होना चाहिए। ओके, ये क्या होते हैं, ये कुछ तरीके हैं, बट ये कंप्लीटली नहीं है ऐसा कि ये ऑटोगैमी को प्रिवेंट कर ही देंगे या सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट कर ही देंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है। पोलन हो सकता है कि हवा से इसी पे जाए, इसी एंथर का पोलन ही इसी स्टिग्मा पे जाए, तो दिस ऑल कैन हैपन, ठीक है। दीज आर नॉट डेफिनेटिव वेज कि हाँ इससे तो होगा ही नहीं, लेकिन दीज आर सम अडेप्टेशंस दैट प्लांट हैज़ अडेप्टेड ताकि क्या हो, सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट हो सके। ओके, नाउ द थर्ड वन इज द सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। ये क्या होता है कि पिस्टल की जो एबिलिटी होती है, ठीक है, जो फीमेल स्टैमेन स्टिग्मा स्टाइल को अपन क्या कहते हैं, पिस्टल कहते हैं कंबाइनली, ठीक है। तो इसकी जो एबिलिटी है टू रिकॉग्नाइज द राइट टाइप ऑफ पोलन, ठीक है, एंड बाय द राइट टाइप वी मीन के जो सेम प्लांट का ना हो, ठीक है, इट इज ऑफ सम डिफरेंट प्लांट, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ये पिस्टल की एक एबिलिटी होती है कि सेम प्लांट का अगर पोलन आके उस पर लैंड करता है तो it does not let that pollen germinate on it, ठीक है, it rejects the pollen, it does not let it produce the pollen tube, okay, but if the right type of pollen that was the wrong type of pollen, अगर right type of pollen है, ठीक है, मतलब कि ये क्या है कि सेम स्पीशीज का ही है, ठीक है, तो उस केस में क्या करेगी कि ये डिफरेंट फ्लावर का है, सेम स्पीशीज का है, और रॉन्ग में क्या हो जाएगा कि सेम फ्लावर का ही आ गया या डिफरेंट स्पीशीज का आ गया, तो ये क्या हो जाएगी, रॉन्ग और राइट टाइप्स हो जाएंगे। तो पोलन क्या करते हैं कि जब लैंड करते हैं स्टिग्मा पे, तो ये क्या करते हैं, कुछ केमिकल कंपोनेंट्स को रिलीज करते हैं जो कि क्या करते हैं, पिस्टल के साथ इंटरैक्ट करते हैं बाद में, और उसी से पिस्टल डिसाइड करता है कि भाई ये राइट टाइप का पोलन है या रॉन्ग टाइप का पोलन है, ठीक है। अगर रॉन्ग टाइप का होता है तो ये उसको जर्मिनेट ही नहीं करने देता, उस पोलन को रिजेक्ट कर देता है। अगर राइट टाइप ऑफ पोलन है तो आगे जो भी इवेंट्स होते हैं दैट टेक्स प्लेस, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज प्रोडक्शन ऑफ द यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, ठीक है। इनका तो क्या है कि ऊपर वाले जो फर्स्ट टू हमने डिस्कस किए थे उसमें तो क्या था कि सिंक्रोनाइजेशन होना था, मतलब पोलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी या डिफरेंट लोकेशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा। ये क्या करता है, जैसे मैंने पहले कहा कि ये कोई डेफिनेटिव एडेप्टेशंस नहीं है कि इससे नहीं ही होगा, ठीक है, आप समझ रहे हैं। तो उसमें क्या है ना कि जो डेफिनेटिव है कि हाँ इससे तो नहीं ही होगा, वो चीज़ क्या हो जाएगी कि प्रोडक्शन ऑफ द यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगी कि यूनिसेक्सुअल अगर फ्लावर्स फॉर्म हो गए तो सेल्फ पॉलिनेशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जब एक ही पार्ट उस पर प्रेजेंट है, या तो उस पर स्टेमन प्रेजेंट है या तो उसमें स्टिग्मा प्रेजेंट है, ठीक है। तो कैसे दोनों जेंडर जब एक में प्रेजेंट नहीं है तो सेल्फ पॉलिनेशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये क्या हो गए, चार ऐसे तरीके हैं जो कि प्लांट्स क्या करते हैं, अडेप्ट करते हैं टू प्रिवेंट दी सेल पॉलिनेशन, ठीक है। Now the next question, that is what is bagging technique and how is it useful in a plant breeding program, ठीक है। बैगिंग टेक्निक क्या होती है कि इट इज़ अ टेक्निक दैट इज, सबसे पहले इंट्रोडक्शन हमेशा अपन को थोड़ा सही लिखना चाहिए, चाहे एक लाइन का ही हो, कि इट इज़ अ टेक्निक दैट इज यूज्ड ड्यूरिंग दी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इट इज़ अ टेक्निक दैट इज यूज्ड ड्यूरिंग दी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इन दिस टेक्निक द
stigma is covered with the help of a butter paper bag, okay, or a poly bag, preferably a butter paper bag, ठीक है. When the stigma attains the receptivity or when it attains its maturity, ठीक है, when the stigma becomes receptive, it is covered with a bag of paper or butter paper, ठीक है, so that another pollen cannot germinate it, ठीक है. और कोई जो पोलन है किसी और प्लांट का या सेम फ्लावर का नहीं हो सकता, क्योंकि हम एक और टेक्निक करते हैं दैट इज नोन एज emasculation. In that process, at the bud stage only, we cut off the anther of the floral bud, ठीक है. तो उस वजह से क्या होता है कि सेल्फ वाला तो चांस ही खत्म, क्योंकि सेम फ्लावर का तो नहीं आएगा, लेकिन जो बाकी दूसरे मतलब सेम प्लांट का फ्लावर है या इवन कोई और प्लांट का भी पोलन है उसको आके जर्मिनेट ना कर सके, ठीक है. उसके बाद क्या होता है कि एज सून एज द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव, मतलब अपन उसको तब तक बैग करके रखते हैं, जैसे स्टिग्मा रिसेप्टिव होता है अपन उस बैगिंग को निकालते हैं, पोलन ग्रेन को स्प्रिंकल करते हैं, जो हमारे डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स थे उनको हमने स्प्रिंकल किया और वापस से क्या करते हैं उस स्टिग्मा को हम कवर कर देते हैं वापस उस बैग से, एंड देन वी लेट द fertilization events happen and the post fertilization events happen, okay. This is the bagging technique. Now how is it useful in a plant breeding program? I've already told you ke useful तो ये ऐसे है कि does not let the stigma or the desired stigma get pollinated by any other pollen than the desired one, ठीक है. जो हमारा डिज़ायर्ड पोलन है उसके अलावा और किसी पोलन को उस पर क्या नहीं करने देती, लैंड नहीं होने देती उस स्टिग्मा पे, एंड उसका पॉलिनेशन नहीं होने देती, ठीक है. नाउ व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन एंड वेयर एंड हाउ डज इट टेक, व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है. पहले इसका आंसर कर लेते हैं. ओ माय गॉड, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं. व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है. ट्रिपल फ्यूजन इज द फ्यूजन ऑफ द मेल गेमीट विद द टू पोलर न्यूक्लियाइज, ठीक है. द फ्यूजन ऑफ द मेल गेमीट with the polar nuclei that are present in the central cell is known as the triple fusion, ठीक है. It is named so, ठीक है, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे वैसे आप लिखते जाना. It is named so because it involves the fusion. It is named so because it involves the fusion of the 3 haploid nucleus, ठीक है. That's why it is known as triple fusion. ट्रिपल फ्यूजन था तो क्या अपना कि भाई जब जो मेल गेमीट है वो जब इन 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ क्या कर रहा है, फ्यूज कर रहा है, उस फ्यूजन को हमने क्या कहा, ट्रिपल फ्यूजन. ट्रिपल फ्यूजन इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ द 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस, ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन. अब इसका क्वेश्चन क्या है, सेकेंड पार्ट, वेयर एंड हाउ डज इट टेक प्लेस, ठीक है. वेयर का आंसर है कि इट टेक्स प्लेस इन द सेंट्रल सेल ऑफ द एम्ब्रियो सैक, ठीक है. ये कहाँ बनता है, जो एम्ब्रियो सैक है, ठीक है, उसमें ये एग अपैरेटस है, ये एंटीपोडल्स है. ये जो सेंट्रल सेल है ना, इसमें 2 पोलर न्यूक्लियाइज प्रेजेंट है. यहाँ से मेल गेमीट ने एंटर किया और इन पोलर न्यूक्लियाइज के साथ
फ्यूज किया, ठीक है। तो इट अब वेयर का आंसर तो है कि इट अकर्स, इट टेक्स प्लेस इनसाइड द सेंट्रल सेल ऑफ द एम्ब्रियो सैक, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज इट टेक प्लेस, ठीक है। तो हाउ डज इट टेक प्लेस का आंसर है कि जो इवेंट्स है ना पोस्ट फर्टिल पोलन पिस्टल इंटरेक्शन वाले, दैट यू गाइज हैव टू मेंशन टिल इट फ्यूजेस, टिल द डबल फर्टिलाइजेशन आइट से। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो जाएगा कि द पोलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा, राइट इट इन अ फ्लो चार्ट फॉर्म, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल द पोलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा, सेकंड the pollen germinates on stigma, third the pollen tube is generated from one of the germ pores of the pollen grain, ठीक है। the male gametes and the content of the pollen grain is transferred into the pollen tube, ठीक है। the pollen tube grows through the tissues of the style and the stigma. It enters, the sixth event is it enters the micropylar end of the ovule or the embryo sac, ठीक है। then it releases its gametes into one of the synergids through the filiform apparatus, ठीक है। it guides the pollen tube, ठीक है। तो it enters the synergids, one of the synergids through the filiform apparatus. One male gamete fuses with the then it reaches the egg, one male gamete reaches the egg cell through the synergid, ठीक है। and the another male gamete reaches the polar nuclei, okay। then it fuses with them and the triple fusion happens and the primary endosperm nucleus is formed, okay। these are the sequence of events that takes place। तो ये हो गया हाउ डज इट टेक प्लेस का आंसर। नेम द न्यूक्लियाई इन्वॉल्व इन द ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। where were we? Name the nuclei involved in the triple fusion. 2 polar nuclei and 1 nuclei of the male gamete, ठीक है। 3 nuclei involved होती है इस fusion में, 2 polar nuclei and 1 of the male gamete, ठीक है। Now the 12th question, why do you think the zygote is dormant for some time in a fertilized ovule? अच्छा, जब अपन ने एंडोस्पर्म डेवलपमेंट पढ़ा था उसके बाद हम आए थे एम्ब्रियो डेवलपमेंट पे, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट या सेकंड लाइन ही आई गेस ये थी कि द एम्ब्रियो डज नॉट डिवाइड या डिवाइड only after some amount of endosperm is produced, ठीक है। the zygote divide only after some amount of endosperm is produced so that it ensures the nutrition to the developing embryo, ठीक है। तो इसका सेम आंसर है कि zygote जो है वो कुछ टाइम तक डिवाइड क्यों नहीं करता, why it remains dormant। the zygote remains dormant because the zygote remains dormant until a sufficient amount of endosperm is produced to ensure the nutrition of the developing embryo, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। now जो बड़े वाले क्वेश्चन है वो विल डिस्कस इन द एंड, ओके। Why is apple called a false fruit and which part of the flower forms the fruit, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्या है, why is apple called a false fruit? So the answer is the apple is called a false fruit
because the thalamus of the flower also contributes in the formation of this fruit. ठीक है, तो any fruit that is formed, that is not formed exclusively from the ovary and some other floral part also contributes in its formation is known as a false fruit. ठीक है, वापस रिपीट कर देती हूँ. द एप्पल इज कॉल्ड द फॉल्स फ्रूट बिकॉज द थैलेमस ऑल्सो participates in the formation of the apple. ठीक है, फुल स्टॉप लगा के any fruit that does not exclusively develop from the ovary, that does not exclusively form from the ovary is known as false fruit. ठीक है, and the fruits which develop exclusively from the ovary are called the true fruits. Okay, now which parts of the flower forms the fruit? Generally, ठीक है, generally the ovary forms the fruit. ठीक है, generally क्या होता है? The ovary forms the fruit. Okay, but in some cases the thalamus also contributes to the formation of the fruit. ठीक है, so this is all for the today's class. We'll discuss the next like rest of the questions in the next one. Okay, thank you.